हे पार्थ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। निरंतर ब्रह्म के ध्यान का अभ्यास किया जाए तो इस योग के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, जो सर्वज्ञ, अनादि, सबका शासक, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, सूर्य की तरह नित्य प्रकाश स्वरूप तथा अविद्या से परे है। उसका नित्य स्मरण करता हुआ भक्ति युक्त पुरुष शरीर छोड़ते समय योग बल द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह से स्थापित करके अचल मन के द्वारा स्मरण करता हुआ परम दिव्य परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। सर्वविदित है कि अभ्यास योग के द्वारा केवल ब्रह्म को ही स्मरण नहीं किया जाता, बल्कि संपूर्ण प्राणी पदार्थों की याद भी अभ्यास योग के द्वारा की जाती है। कै, चै, टै, तै, पै तथा अकार, इकार, उकार आदि व्यंजन एवं स्वरों को पहचानने में बालक को अभ्यास के द्वारा भी साल डेढ़ साल लग जाते हैं। माता पिता भाई बांधवों को स्वीकार करने में बालक को साल डेढ़ साल लग जाते हैं। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में भी साल डेढ़ साल लग जाते हैं। सारे दृश्य वर्ग के नाम और गुणों को हृदयंगम करने में वर्षों लग जाते हैं। किंतु जब कोई भगवान के लिए ध्यान में बैठता है तो कुछ ही दिन में ऊब कर ध्यान अभ्यास को छोड़ बैठता है। कहता है कि जब पल भर के लिए ध्यान लगता नहीं तो बैठना क्या। अभ्यास योग का तात्पर्य साधक और भक्त का संपूर्ण व्यवहार भी प्रभु के ध्यान योग के अंतर्गत ही आए हैं। ऐसा नहीं कि व्यवहार तो आपका जीव का है, विषय का है, छली कपटी रागी द्वेषी का है और जप तप योग साधक का है, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी। इन दोनों का परस्पर में योग कैसे होगा। इसीलिए तो भगवान ने अध्यात्म अधिभूत आदि को जानने की बात की है। आप मानेंगे संसार और करेंगे ध्यान, मानेंगे पशु पक्षी कीट पतंगे तथा मनुष्य और करेंगे ध्यान, यह कैसे होगा। नींद की कामना वाला श्रम और भोजन दोनों करता है, तब तो 5-6 घंटे सुख से सो पाता है। उसी प्रकार ब्रह्म के ध्यान योग में रमण करने वाले को अपने मन में संपूर्ण प्राणी पदार्थों को ब्रह्म का ही विविध रंग रूप आकार प्रकार समझना होगा। तभी कालांतर में जप तप योग भी हो सकेगा। ऐसा नहीं करने वाले का जप तप योग राजस अथवा तामस बन जाएगा। परम पुरुष को पाने के लिए परम साधक बनना होगा। सर्वज्ञ को पाने के लिए सर्वज्ञ, सब पर शासन करने वाले को पाने के लिए संपूर्ण तन मन वचन तथा इंद्रियों का शासक बनना होगा। सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप को पाने के लिए सदा सर्वदा सजग रहना होगा। अविद्या से अति परे ब्रह्म को पाने के लिए संपूर्ण अध्यात्म अधिभूत और अधियज्ञ आदि को जानना होगा। जीव की भक्ति छोड़कर अनन्य भक्ति योग के द्वारा ब्रह्म की भक्ति करनी होगी। इस प्रकार का व्यवहार करने वाला भक्त अथवा इस प्रकार के विशेषणों से युक्त भक्त अच्छी प्रकार से अपनी स्मृति को भ्रुकुटी तथा आकाश के मध्य स्थापित करके अपने परम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। घर से संन्यास लेकर गुरु आश्रम में आए हुए साधक को तो सदा सर्वदा ब्रह्म के चिंतन मनन पठन पाठन तथा स्वाध्याय एवं सद्गुरु की सेवा में ही लगा रहना होगा। एक साधक ने कहा, आप 24 घंटे ध्यान करने की बातें कर रहे हैं, यह कैसे होगा। महाराज ने कहा कि संन्यास लेते समय तुमने तो यही सोचा होगा कि ध्रुव प्रहलाद की तरह सदा सर्वदा जप तप ही करूंगा। चलो कोई बात नहीं, यह बताओ कि 24 घंटे
माता पिता के साथ कैसे रहते थे। उसने कहा 8-10 घंटे पढ़ने में बीत जाते थे, 1-2 घंटा खेल में बीतते थे, कुछ समय घर के कर्म करने में बीतते थे और 6-7 घंटे नींद में बीत जाते थे। महाराज ने पूछा, चाहे जो भी तुम करते थे, तुम्हारे मन में यह संकल्प सहज रहता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह माता पिता परिवार की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। उसने कहा, हाँ, यह तो स्वाभाविक ही था। महाराज ने कहा, वही तो यहां भी करना है। सदगुरु की प्रसन्नता के लिए सवेरे 4 बजे जग जाओ, स्नान आदि करके 1 घंटा प्रभु का ध्यान करो, 1 घंटा प्रभु के नाम का जप करो, 1 घंटा आसन करो, उसके उपरांत 1 घंटा भंडार में काम कर लो और फिर 1 घंटे में प्रसाद पाकर 1.5-2 घंटे अच्छे साधकों के साथ सत्संग कर लो, हरि चर्चा कर लो, 12 बजे मध्याह्न के 4 बजे तक स्वाध्याय कर लो, फिर 1 घंटा चिंतन करते हुए टहलो, पुनः स्नान करके आधा घंटा ध्यान और आधा घंटा जप करो, फिर भंडार में सेवा करके प्रसाद पालो, पुनः अच्छे साधकों के साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा वाद करो, पुनः 1 घंटा स्वाध्याय करो, उसके उपरांत प्रभु नाम जपते जपते सो जाओ। यह हुआ अभ्यास योग। इस अभ्यास योग में मन को समय ही कहाँ है कि घर परिवार भाई बंधुओं के विषय में सोचे। आपके पास यदि सोचने का समय है तो आपकी साधना के अंगों में से किसी न किसी अंग का अवश्य अभाव है। सदगुरु की अभ्यास योग द्वारा ही पकड़ा जाता है। अगस्त्य ऋषि ने सुतीक्ष्ण एवं सरभंग जैसे उच्च कोटि के साधकों की साधना को देखते हुए अपने आश्रम के निकट ही उनकी साधना की व्यवस्था कर दी थी। परिणाम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने उन दोनों संतों को भी अपना परम धाम दे दिया था। आप साधना करना चाहते हैं तो घर में एकादशी व्रत करते थे, नवरात्रि व्रत करते थे। श्रावण का महीना, कार्तिक माघ का महीना आपके लिए विशेष महत्व का होता था। इन महीनों में विशेष पूजा पाठ का संकल्प करते थे, किंतु वहां पर आपने यम नियम आदि साधनों के पालन करने का व्रत नहीं लिया था। अतः संन्यास लेने के उपरांत तो यह व्रत लिया जाता है कि आज से मन से, कर्म से, वचन से किसी को नहीं सताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करूंगा तथा सद्गुरु से मन की हर बात कह दूंगा। फिर आप देखेंगे कि मन कहाँ भटकता है। यद्यपि घर में हिंसा के साथ आप रहते थे, इसलिए अहिंसा पालन आपके लिए कठिन हो जाएगा, किंतु अभ्यास करके तो देखें। प्रभु ने कहा, हे पार्थ, तुम युद्ध विजेता होकर जब आते थे तो आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य आदि तुम्हारे स्वागत के लिए नगर के बाहर तक आते थे। अब वे ही लोग तुम्हारे विपक्षी होकर खड़े हो गए हैं तो तुम दुम दबाकर पीछे भाग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा न करो। अब तो तुम जान ही गए हो कि मैं आचार्यों का भी आचार्य हूँ, पितामहों का भी पितामह हूँ। अतः उन संपूर्ण नातों को मेरे से ही जोड़ लो। ऐसा करने से तुम्हारे द्वारा मेरा चिंतन सहज हो जाएगा तथा मेरी आज्ञा पालन करने में स्वाभाविक प्रीति हो जाएगी। वह सर्वज्ञ पुरुष सूक्ष्म अति सूक्ष्म होने से भक्त के अति सूक्ष्म पाप और पुण्यों पर भी शासन करता है। इसी से तो उसे अचिंतनीय कहते हैं। शास्त्र पुराणों में तथा वेद स्मृतियों में पाप और पुण्य दोनों के सामर्थ्य और स्वरूप की चर्चा की गई है, किंतु प्रभु ने शरणागत भक्तों के पाप पुण्यों की असमर्थता की बात की है। उन्होंने कहा है कि पुण्य और पाप का भी भरण पोषण ब्रह्म ही करता है। आदित्य वर्णम अर्थात वह आदित्य के वर्ण वाला नहीं बल्कि आदित्य सूर्य के स्वभाव वाला है। सूर्य पापात्मा पुण्यात्मा दोनों को
समान प्रकाश देता है और उन दोनों पर समयानुसार शासन भी करता है। हनुमान जी को ब्रह्म ज्ञान देता है तो समय अनुसार श्री राम प्रभु के सामने दिया हुआ वरदान बाली से छीन भी लेता है। उसी के प्रकाश में पापात्मा पाप कर्म करते हैं, पुण्यात्मा पुण्य कर्म करते हैं, किंतु वह तब तक साक्षी बना रहता है जब तक कि उसका भक्त शरणागत होकर पाप पुण्य के समाधान के लिए प्रार्थना नहीं करता। जयद्रथ वध के पूर्व सूर्य साक्षी मात्र थे, किंतु प्रभु की आज्ञा अनुसार जयद्रथ वध के लिए वे छिप भी गए और प्रकट भी हो गए। यही बात सूक्ष्मति सूक्ष्म सर्वज्ञ ब्रह्म की भी है। वह सर्वज्ञ होते हुए भी आपके लिए तब तक अल्पज्ञ बना रहता है जब तक कि उसके शरणागत आप नहीं हो जाते। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाश वाला कहने से तो ब्रह्म किसी वर्णमाला हो जाएगा, जबकि न उसमें प्रकाश प्रवेश कर सकता है न अंधकार। इसीलिए यहाँ पर सूर्य की तरह स्वभाव वाला अर्थात साक्षी नित्य चेतन ही ब्रह्म को समझना चाहिए। सूर्य में कभी अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार ब्रह्म में अविद्या प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए यहाँ पर उसके लिए सूर्य की उपमा दी गई है। प्रयाण काल के अवसर पर पुरातन पुरुष को अचल मन से प्राप्त किया जाता है, इसलिए कि वह ब्रह्म अचल है न। पलकें क्यों चलती हैं? क्योंकि पुतलियों में मन बसता है, हाथ पांव में मन बसता है, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों में मन बसता है और मन में विचार चल रहे होते हैं। यदि विचार नहीं चल रहे हैं तो पलकें खुली की खुली रह जाएंगी, ठहरी की ठहरी रह जाएंगी, मानो किसी ने स्तंभित कर दिया हो। पुतलियों में भी हलन चलन तभी होता है जब विचारों में हलन चलन होता है। कुछ लोग सोए रहते हैं और उनकी आधी पलकें खुली रहती हैं। वहां आप ध्यान से देखें तो उनकी पुतलियां चलती रहती हैं, क्योंकि वह पुरुष स्वप्न लोक में विचरण कर रहा होता है और स्वप्न एक विचार ही तो है। जिसके मन में कोई भी न हो तो वह अचल ब्रह्म ही है। वह अचल मन होगा कैसे? इसी का उत्तर है कि भक्ति योग से। भक्ति ही योग का बल है। जब कोई साधक ब्रह्म के सिवा कुछ देखता ही नहीं है, तब वही ब्रह्म इंद्रियों मन बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार उसके संपूर्ण अंग उपांग भी अचल हो जाते हैं। इसका सामान्य अर्थ है कि जब आप दोनों बाहों के मध्य स्थान भ्रुकुटी में मन को केंद्रित करते हैं तो कुछ महीनों में आप पाएंगे कि प्राण नासिका और बाहों से ही पुनः नाभि को लौट जाता है, क्योंकि मन जहां जाएगा वहीं प्राण जाएगा। यह अष्टांग योगियों के ध्यान योग की प्रक्रिया है। चूंकि यह आध्यात्मिक शास्त्र है, इसलिए इसका मौलिक भाव सुने। शरीर और बाह्य जगत रूप दृश्य ये दो बाहें हैं। इन दोनों के मध्य में आकाश ही भ्रुकुटी है, जगत ऊर्ध्व पलक है और शरीर अध अर्थात नीचे की पलक है। इन दोनों के मध्य में आकाश नामक गोलक है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष का तात्पर्य जो आकाश की आंख है, उसी मध्य आकाश में आप दृष्टा होकर देखते हैं, तब अपने दिव्य परम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर जाते हैं। तो फिर यहाँ प्राण क्या है? जब बाहें शरीर और जगत हो गई तथा भ्रुकुटी इन दोनों दृश्यों के मध्य का आकाश हो गया, तो फिर प्राण क्या है? हाँ, यहाँ इस मंत्र के द्वारा स्मृति ही प्राण है। अब यह स्पष्ट हो गया कि प्रयाण काल में शरीर और जगत के मध्य अंतरिक्ष में मैं ही ब्रह्म हूँ। इस भाव से दृष्टा हो जाने पर पुरुष अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इन मंत्रों का आशय एक बार पुनः देख लें।
वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, आप स्थूल हो गए हैं। सूक्ष्म का आवाहन किया जाता है, उसे पकड़ नहीं सकते आप। इसीलिए भगवान ने छठे अध्याय में ध्यान की बात की। यदि प्रश्न खड़ा होता है कि बैठकर ध्यान करने की बात क्यों कर दी भगवान ने? हाँ, तो इसलिए कि जो विचार आए उन्हें नकार दें। सब ब्रह्म है, सर्वाहमस्मि अर्थवा अहम ब्रह्मास्मि। सब ब्रह्म ही है, सब मैं ही हूँ। इसकी स्थापना करने के उपरांत हृदय में जगत भाव और जगत भाव से उत्पन्न होने वाले प्राणी पदार्थों और प्राणी पदार्थों के प्रति उत्पन्न होने वाले राजस, तामस तथा सात्विक तीनों प्रकार के विचारों को त्याग दें। शुद्ध साक्षी चेतन पहले हो जाएं। क्यों हो जाएं? तो कहते हैं वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञाता तो वही है, पुरातन तत्वों का ज्ञाता तो वही है, सबका शासक तो वही है, अणु का भी अणु है। आप क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे? उस अणियासम की अर्थात जो अणु परमाणु का भी अणु परमाणु है, उसका सदा स्मरण करें आप। सर्वस्व धाता, सबका धारण पोषण करने वाला है वह। सबके धारण पोषण का तात्पर्य चाहे कोई माने चाहे न माने, लेकिन सबके प्राणों की रक्षा करता है, सबके प्रारब्ध को स्वीकार करता है। जब तक उसके पुण्य का बल है तब तक उसको छेड़ता ही नहीं। रावण को भी नहीं छेड़ा उसने। जब तक उसके पुण्य का प्रताप था, जब तक तप का प्रभाव था, तब तक छेड़ा ही नहीं। इतना सम्मान करता है सबका, इसलिए सर्वस्व धाता कहा जाता है। सबका धारण पोषण करता है। आदित्य वर्णम, आदित्य के वर्ण वाला है का तात्पर्य होता है कि सूर्य के व्यवहार जैसा है। सूर्य के व्यवहार वाला अर्थात जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, चींटी से हाथी तक, मनुष्य से देवता तक, पशु पक्षी तक के लिए है, वैसे ही वह ब्रह्म सबके लिए है। उसकी सारी संपत्ति, सारा वैभव सबके लिए है। महापापी से भी पापी उसकी शरण में जिस दिन गए, उस दिन उसकी विभूति, ऐश्वर्य, विरासत सब उनकी हो गई। सूर्य के पास कर्ण भी जाता है, छिप जाता है, उसके पास स्वागत है उसका। उसने यह नहीं कहा कि तुम विरोध करके आए हो नर नारायण से, अतः मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा। वैसे ही भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम ब्रह्म हत्यारे हो तो मैं तुम्हें शरण नहीं लूंगा। वह सबको आश्रय देता है। सर्वस्व धातारम चिंत्य रूपम, वह सबका धारण पोषण करता है। आप उसका चिंतन क्यों करेंगे? हाँ, धारण तो करेंगे कि सब ब्रह्म ही है, लेकिन चिंतन क्या करेंगे क्योंकि वह अचिंतनीय है। इसलिए शुद्ध साक्षी होकर ध्यान करें। चिंतन अर्थात नकारात्मक तत्वों को नकारना है। इसलिए कहा जाता है कि आप आत्मचिंतन करें। द्वैत की भावनाओं को नकारना ही चिंतन कहा जाता है। अतः आत्मचिंतन कोई क्या करेगा? चंचल मन हो गया है नानात्व व्यवहार करने से, नानात्व दर्शन करने से, नानात्व के भविष्य की चिंता करने से। तो प्रभु कहते हैं कि आप उसको नकारेंगे नकारेंगे, बस वह आपका आत्मचिंतन कहा जाएगा। अचिंतन्य रूप है वह, इसलिए चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए भी चिंतन नहीं कर सकते कि आपके लिए वही चिंतन कर रहा है। इसलिए अचिंतनीय रूप होकर, शुद्ध साक्षी रूप होकर ध्यान करें, उसकी प्रतीक्षा करें। तमसः परस्तात, आप अज्ञान में हैं, वह अज्ञान से परे है। आएगा तो वह, पर आप कैसे जानेंगे? इसी से तो कहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और जो ऐसा कहता है उसके लिए
आह भरने की कोई घड़ी है ही नहीं। आह क्यों भरेगा, शोक संताप क्यों करेगा। ना हम प्रकाशः सर्वस्य, आपके हृदय में छिपा है तो बस इतना ही जान लेना कि छिपा है हृदय में, मन में छिपा है, बुद्धि में छिपा है। बस बैठकर शुद्ध साक्षी चेतन होकर आवाहन कर देना, आए हे प्रभु आए, हे जगत पते आए। आपने ऐसा कहा है कि आप आदित्य वर्ण वाले हैं, तो मुझे विश्वास है कि सच में आप आदित्य स्वभाव वाले ही हैं। अतः मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। आए, यह बात सत्य है, मैं विश्वास करता हूँ। अतः सत्य को सिद्ध करने के लिए आप आए। आप कवि हैं, पुराण पुरुष हैं, अणु के भी अणु हैं आप। अतः इस सत्य को सत्य करने आए।